हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान के कर रहे हैं। इसमें भी आपके आज हम ये 9वां प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको अप्रैल में होने वाला है एमटीएस और हवलदार के लिए। तो आपके इसमें से प्रश्न आने की संभावना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जब तक पेपर नहीं हो जाता, हम आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली कराएंगे, तो आप इसे ज़रूर करके एग्ज़ाम में जाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, कहें कि हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से दूर परीक्षण रेंज से सामरिक से बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता है। तो ये जो है, जो सामरिक से बैलिस्टिक मिसाइल की पृथ्वी 2 का जो परीक्षण किया है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 250 से 350 किलोमीटर तक इसकी क्या है? मारक क्षमता है। यह जो है भारत या स्वदेशी, मतलब भारत द्वारा इसे स्वयं बनाया गया है। और यह जो है इसकी जो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और देखिए, वर्ष 2004 में 350 किमी की अधिक विकसित रेंज वाली पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। देखिए, और जो मिसाइल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे अग्नि मिसाइल। अग्नि जो है, ये अग्नि मिसाइल जो है, ये कैसी है? सतह से सतह मार करने वाली। ऐसे ही पूछा जाता है कि अग्नि मिसाइल कैसी मिसाइल है, तो यह सतह से सतह मार करने वाली है। और देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है, यह भी क्या कैसी मिसाइल है? सतह से सतह मार करने वाली। और देखिए, त्रिशूल मिसाइल जो है, यह कैसी मिसाइल है? यह सतह से वायु मारक मिसाइल है। मतलब सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? त्रिशूल मिसाइल है। देखिए, नाग, ये भी याद रखिए, नाग कैसी मिसाइल है? यह सतह से सतह टैंक भेदी। पूछता है ऐसी कौन सी मिसाइल है जो टैंक भेदी है? तो वो कौन सी है? आपकी कौन सी है? नाग कैसी मिसाइल है? टैंक भेदी मिसाइल है, जो कैसी है? सतह से सतह मार करती है। आकाश देखिए, सतह से वायु में मार करने वाली क्षमता है। और ब्रह्मोस जो है ये पोत भेदी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इसमें आप ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं मिसाइल से संबंधित। और देखिए, मिसाइल मैन आप जानते हैं, मिसाइल मैन किसको कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? ये किस राज्य से हैं? ये त्रिपुरा से हैं। किस राज्य से? त्रिपुरा से हैं। देखिए, ये जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जो हैं, त्रिपुरा राज्य से संबंधित। जो इनका जन्म है 9 अगस्त 1993 में, 9 अगस्त 1993 में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ था। ये जो है पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है जो ओलंपिक में भारत की ओर से गई थी। तो ये याद रखिए, ये जो पहली भारतीय महिला थी जो जिम्नास्ट है, जो ओलंपिक में भारत की ओर से पहली महिला गई थी। तो ये इंपॉर्टेंस होता है, पहली वाली हमेशा इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन। तो इन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया था। 2016 में जो रियो ओलंपिक में इन्होंने कैसा स्थान प्राप्त किया था? चौथा स्थान। ठीक, तो पहला नंबर याद रखना, ये पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं
जो ओलंपिक में भारत की ओर से गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये त्रिपुरा की है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला की रहने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कोलेरू झील किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में है, ये आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये देखिए कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित ये तटीय झील है। यह देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। देश की सबसे बड़े कैसी ताजे पानी की कैसे ये झील है। ठीक है, तो ये कहाँ है कोलेरू झील कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, कहने कि जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। ये किस शहर में हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है, राजस्थान के जयपुर शहर में। राजस्थान के जयपुर शहर में इसका उद्घाटन किए हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है भाई, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 4 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए यह दिवस जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले फ्रांसीसी शिक्षक जो थे लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। देखिए ये जो है इन्होंने जिन्हें लोगों को कम दिखता है, इसकी सहायता से वे लोग आसानी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये जो ब्रेल, ये प्रकार की ब्रेल लिपि है, यह फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक, दृष्टिबाधित लोगों के लिए अधिकतर प्रदान करना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है, कहने कि स्पेस गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, प्रसूत विज्ञान। कौन सा, प्रसूत विज्ञान। जैसे गर्भावस्था प्रसव के समय जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रसूत विज्ञान। ठीक है, प्रसूत विज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, देखिए नहीं है, नहीं वाला पूछा है, पूर्व राष्ट्रपति कौन से नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नहीं है, विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं है। देखिए के.आर. नारायण है, शंकर दयाल शर्मा है और ज्ञानी जैल सिंह, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। लेकिन आपका सी नंबर जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं, ये जो हैं राष्ट्रपति नहीं है। देखिए ये जो है बल्कि जो ये क्या है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के भी ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, करें कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। देखिए नोबेल पुरस्कार करने वाले ये अर्थशास्त्री थे जो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार एकमात्र भी अभी तक अर्थशास्त्र में प्राप्त करने वाले ये अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। तो ये इन्हें कब दिया गया था, तो इन्हें कब मिला था भाई, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था, 1998 में मिला था। और देखिए इन्हें भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न 1999 में भारत रत्न भी इन्हें मिला था। ठीक, तो ये एक क्या थे, अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, जो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में अर्थशास्त्र में इनको मिला था। ठीक, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? देखिए कौन सा जलप्रपात कहाँ है? गोवा राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करें कि दूध सागर। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात गोवा में आपका है। देखिए ये डुमडुमा जलप्रपात है, ये कहाँ है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के सीमा मंचकुंड नदी पर है। कहाँ पर? मंचकुंड नदी पर। और देखिए नदी बता रहे, दूध सागर जो है मांडवी नदी पर। कौन सा? ये भी याद रखिएगा, मांडवी नदी पर है। देखिए दूध सागर जो है मांडवी नदी है। ये डुमडुमा कहाँ है? ये डुमडुमा आपका जलप्रपात उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के सीमा मचकुंड नदी पर है। ये कौन सा है? मचकुंड नदी पर है। देखिए अगला है, देखिए गोकाक जलप्रपात कर्नाटक में है। कहाँ है? गोकाक कर्नाटक में है। और देखिए ये शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक के मांड जिले में। और ये कहाँ पर? कावेरी नदी पर। नदी जरूर पूछता है आपसे, तो ये कावेरी नदी पर है। ठीक, कावेरी नदी पर कौन है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हिमें गोवा वाला कौन है? दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। कह रहे हैं कि बदामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? देखिए ये बदामी जो ये जो है किस बहुत पुरानी राजधानी, मतलब इनकी सबसे पहले इनकी देखिए ये तीन राजधानियां बनाई गई थी। तो इसमें जो है बदामी जो है सबसे पुरानी पूछी गई है। ठीक, तो किस राज्य से थे? देखिए चालुक्य राजवंश की। देखिए चालुक्य राजवंश की 3 राजधानियां थी। 3 राजधानियां तो, और वो भी कौन पूछा है? सबसे पुरानी पूछा है। तो बदामी जो है आपकी चालुक्य वंश की राजधानी है, जो कि सबसे पुरानी है। और देखिए इसकी 2 राजधानियां और थी, जो वेंगी थी। कौन थी? वेंगी और मान्यखेत। तो ये इसकी 3 राजधानियां थी, जिसमें से पुरानी वाली पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो चालुक्य राजवंश उदय कब हुआ था? 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो है दक्षिणी और मध्य भारत में बड़े हिस्से पर इनका राज्य था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सीएम। क्या है? सीएम। देखिए इसका जो परमाणु संख्या कितनी होती है? 96। और ये जो है एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। कौन सा? एक्टिनाइड का श्रेणी का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 96 है। और रासायनिक प्रतीक क्या है? सीएम। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के तहत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? कौन है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीबी नहीं। ऑप्शन नंबर ए, गरीबी। देखिए विविध वर्ष 2005 संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 15 वर्ष के लिए सतत विकास लक्ष्य जो है 2030 तक निर्धारित किया गया है। मतलब कि जो लक्ष्य इसका 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है। कुल इसमें देखिए 17 विषय होते हैं। कुल कितने लक्ष्य रखे गए? 17 लक्ष्यों को क्या करना है? 2030 तक पूरा करने का निर्धारण किया गया है। और सभी राष्ट्रों को 2030 तक क्या इसे हासिल करना है। तो ये 2030 तक इसमें कुल 17 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यहाँ पर योजना बनाई गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने
महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। एक दरबार का आयोजन किया था। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन जो थे, इन्होंने किया था। इसे दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। इसे दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, दिल्ली दरबार तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करना। जो महारानी विक्टोरिया को भारत को जो है महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए यह दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें देखिए पैसा बहुत सारा खर्च हुआ था, लेकिन यहाँ कितने एरिया में जो है इस समय लोग जो है भूखे भारतीय मर रहे थे, लेकिन इतना इनको ख्याल नहीं था। तो ये जो है कौन, लॉर्ड लिटन ने इसको जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया था रानी विक्टोरिया के उपलब्ध स्वागत में। ठीक, अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं कि 1972 में पश्चिम बंगाल में वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्नकोटिकृत वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया है। तो ये इसमें साल के जो है यहाँ पर जो साल वृक्ष के जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो कि वन में साल की जो है उन्होंने सही से संरक्षण न करने में इन्हें विफलता पाई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साल। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं कि कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए एक पुस्तक तो आपके यहाँ पूछी जाती है, तो पुस्तकों से संबंधित करंट में जितनी पुस्तकें हैं उसको आपको पढ़ के जाना है। देखिए कंठपुरा शीर्षक के पुस्तक के लेखक बताइए कौन है, कौन है? तो ये राजा राव है। कौन है? राजा राव। ये कंठपुरा उपन्यास के लेखक जो है राजा राव हैं। इस उपन्यास में मुख्यतः महात्मा गांधी के सत्याग्रह तथा स्वतंत्रता संग्राम की गहरी झलक मिलती है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन कब हुआ था? 1938 में। 1938 में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कंठपुरा के शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राव। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था, तो कौन था? गोलकुंडा। कौन सा? गोलकुंडा का किला। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 11 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गोलकुंडा किला काकतीय राजवंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो ये काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैदराबाद से 13 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला और देखिए, जैसे रायगढ़ किले का निर्माण जो है चंद्र राव भोरे ने करवाया था। जो रायगढ़ किला है इसका निर्माण किसने किया? चंद्रराव भोरे ने किया था। देखिए, और देखिए नीमराना का किला। नीमराना का किला कहाँ है? राजस्थान में। और पन्हाला का किला कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित है पन्हाला का किला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया कौन था? गोलकुंडा का किला। ठीक, अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? O3 देखिए होता है ओजोन का फार्मूला, O3 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3। तो ओजोन क्या होती है? ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में पाई जाती है, या जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है? रोकती है।
ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? देखिए नहीं वाला पूछा है कर्नाटक का, तो कौन है? ये आपका भुसावल हो जाएगा, ये भुसावल। ठीक है, ये तो ये भुसावल शहर महाराष्ट्र का है। कहाँ का? ये महाराष्ट्र का राज्य का जलगांव जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये नहीं है, और ये आपके सब कर्नाटक के क्या हैं? राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि गुरु केलु चरण से महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? किस नृत्य से संबंधित है? ये कौन है? ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। देखिए जो है, ये जो है उड़ीसा का, उड़ीसी जो नृत्य उड़ीसा का है। देखिए उड़ीसी जो है ये विलुप्त होने के कगार पे थी। ये क्या? विलुप्त होने की कगार पे थी, लेकिन जो है ये जो है महापात्रा जो थे, ये इन्होंने उड़ीसी का काफ़ी ज़्यादा विकसित किया, इसे ख़त्म होने से बचाया, और इसलिए इन्हें ये इनके इससे संबंधित है। उड़ीसा प्रांत से एक नृत्य शैली है जो विलुप्त होने की उड़ीसी नृत्य से पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने 1994 में उड़ीसी नृत्य का छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन नामक संगठन की स्थापना की। ऐसा भी पूछा जा सकता है, सृजन नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो गुरु केलु चरण से महापात्रा जो थे, इन्होंने सृजन नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें ये जो उड़ीसी नृत्य है, इसको जो है छात्रों को सिखाने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हुए, जिस कारण से इसे विलुप्त होने से बचाया। इस कारण ये किससे संबंधित है? उड़ीसी से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न 60 नंबर है, इंग्लिश में यहाँ है। आइए देखिए यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वे संपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती है, उसे बैंक द्वारा स्पेस संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। सही, तो ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, संदिग्ध के रूप में। संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो कौन सा अफगानिस्तान में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरतुगई जो है, ये जो है कहाँ है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। देखिए कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और देखिए बालाकोट, जो बालाकोट है वो स्थल बलूचिस्तान पाकिस्तान में आपका है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। देखिए कालीबंगा बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2010 में। 2010 में ये जो है आयोजन जो है भारत के 3 से 14 जो है अक्टूबर के बीच 2010 में इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ? दौरान नई दिल्ली में यह जो है 19वां राष्ट्रमंडल खेल था। ये भी याद रखिएगा, कैसा था? 19वां राष्ट्रमंडल खेल था। और खेल में भारत के एथलीट में 38 स्वर्ण पदक जीते थे। देखिए 38 जो है स्वर्ण पदक जीते थे, और 27 रजत जीते थे, 27 रजत, और 36 जो है कांस्य पदक इसमें जीते थे, भारत द्वारा जीते गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखिए पहला जो है कब हुआ था? ये भी थोड़ा देखिए, पहला जो है 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में
पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है? एक रूप है, कौन है? अभंग। कौन सा? अभंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद विभूषण का एक पहला प्राप्तकर्ता था? मतलब कि पद विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चलिए बताइए कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जो है पद विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक, ये जो है एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। ये भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में प्रदान किया गया था। कब किया था भैया? 1954 में। ठीक, ये भी याद आप रखिएगा। ये देखिए जो दूसरा जो है ये आपके यहाँ भारत में जो है 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार जो दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है भाई। कह रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और भाई छोटा करें इसको, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल्य स्पेस तक है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो कितना हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 लाख। 20 लाख है तो आप उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए हैं। अगर पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।